अब आपको हम एक और गंभीर खबर की तरफ लेते हैं। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने आरजेडी को वोट नहीं किया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हत्या थाना क्षेत्र के खसोरा पटसारा गांव में हुई, जहां 70 साल के शंकर पासवान की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर चुनावी रंजिश में हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकर पासवान के परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने आरजेडी को वोट नहीं दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक ने एलजेपी को वोट दिया था, जिसकी वजह से आरोपी पक्ष उनसे नाराज चल रहा था और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। और अब चुनावी रंजिश में ये हत्या कर दी है। जहां चुनाव के बीच हर तरफ अपने जाति के उम्मीदवार को लोग देख रहे हैं, वहां इस तरीके से जातीय आधार पर अगर हिंसा होती है, हत्या होती है, तो उसका असर चुनाव पर कैसे होगा ये भी देखना होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि मतदान करने की सजा मौत के तौर पर मिली है। हम लोगों को कहा कि आप लोग वोट दीजिए इधर लालटेन को तरफ। हम लोग कहा भाई तो मत है, हम लोग जहां मर्जी करेगा वहां देंगे। तो कहा जाए तब नहीं ठीक होगा, यहाँ यादव का बस्ती है, जैसा होगा जिस हाल में होगा उस हाल में तुमको देना पड़ेगा वोट इधर, और नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा। वोट के लिए हुए हैं और ये बाकी और इस रोड के लिए मामला में आगे है उन सब का। तो ये सब बोले हैं आरजेडी को दो, आरजेडी को दो, आरजेडी को नहीं दिए इसलिए बोले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहां जब कहा जाता है कि बिहार में जाति हावी है, चुनाव के बीच इस तरह की हत्या होना चिंता खड़े करता है। सर, सवाल यह है कि इस तरह की जब हत्या आती है, मरा वो जिसकी जाति बताई जाती है, मारने वाले की जाति बताई जाती है, चुनाव के बीच में इस तरह की राजनीतिक हत्या से क्या संदेश जाता है? नहीं, ये जाति बताना सिर्फ और सिर्फ गोलबंदी ही है और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ गोलबंदी है सिर्फ इसमें। गोलबंदी है, संदेश है, राजनीतिक मकसद है। आप जो मोकामा की घटना है उसको आप किस तरह से लेते हैं? जो अंत में चीजें निकल के आई, शुरुआत में कोशिश की गई और कुछ रंग देने का, बाद में जो चीजें निकल के आई गोलबंद करने का ही मामला था, वो भी गोलबंद करने का ही मामला था। तो कह रहे हैं कि ये गोलबंदी की कोशिशें और जिस तरीके से जाति बनाई जाती है वो दिखाता है कि किस तरीके से चुनाव में गोलबंदी मायने रखती है।